तो दोस्तों, असल कहानी कुछ यूं है। पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई, जिसका असल नाम सादुर रहमान है, हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल था, उसे पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? ये केस तो पुलिस का ही लगता था ना। जवाब थोड़ा अजीब है, लेकिन असल में बात यह है कि डक्की भाई को पुलिस ने नहीं, बल्कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनसीसीआईए ने अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो आम जुर्म नहीं, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड और गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करने के हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक डक्की भाई ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स प्रमोट की जैसे बिनोमो, 1x बेट, बेट 365 और B9 गेम। ये एप्स लोगों को लालच देती हैं कि पैसा लगाओ और डबल कमाओ, लेकिन आखिर में लोग अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट खो देते हैं। हजारों लोगों ने पैसा गंवा दिया और अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ा। इसी वजह से एनसीसीआईए ने लाहौर एयरपोर्ट पर उसे रोका और फिर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एजेंसीज को 2 दिन का फिजिकल रिमांड दिया ताकि वो उससे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकें और सबूत जमा कर सकें। अब उसे दोबारा 19 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया। तो जवाब यह है कि यह केस साइबर क्राइम का था, ना कि आम जुर्म का। साइबर क्राइम केसेस जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, स्पूफिंग, गैम्बलिंग प्रमोशंस, सब के सब पीसा 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत आते हैं। और इन केसेस का इख्तियार सिर्फ साइबर क्राइम एजेंसी के पास होता है, पुलिस के पास नहीं। यानी कि डक्की भाई की गिरफ्तारी असल में डिजिटल दुनिया के जुर्म की वजह से हुई है, ना कि जमीनी दुनिया के किसी जुर्म की वजह से। और अब सबकी नजर लगी हुई है कि कोर्ट में आगे क्या होता है। क्या वो वाकई दोषी साबित होगा या फिर अपना बचाव करके आजाद हो जाएगा। फिलहाल इतना जरूर साबित हुआ है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इंसानों के लिए बड़ा खतरा हैं। और अगर बड़ा इन्फ्लुएंसर उन्हें प्रमोट करे तो वो खुद भी बड़े मुश्किल में फंस सकता है।